एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े रह के थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह खड़े हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो लोग प्रार्थना करने आएंगे, बस तुम उनकी प्रार्थना सुनोगे और कुछ नहीं बोलोगे। मैंने उन सभी लोगों के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले भगवान के मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, आप उसे खूब सफल बनाना। और वह माथा टेकता है और पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ कह नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि हे भगवान, खाने को कुछ भी नहीं है, मेरी मदद करो भगवान। तभी उसकी नजर पर्स पे पड़ता है। वह भगवान को शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद तीसरा व्यक्ति वहां आता है। वह एक नाविक होता है। वह भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पे जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन ना आए भगवान, मेरी रक्षा करना। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस को साथ में लेकर आता है और कहता है कि ये नाविक ही आया है मंदिर में मेरे बाद, इसने मेरा पर्स चुरा लिया है। और पुलिस नाविक को लेकर जा रहा, वही सेवक बोल पड़ता है और अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं। सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा भगवान को बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम नहीं बनाया, बल्कि सबका काम बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है और उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। इससे उसकी पाप कम ही होते, क्योंकि वह पर्स एक गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने से उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक का, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है। इसके पीछे भगवान की योजना होती है। जब कोई समस्या आए तो उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका हल ढूंढना चाहिए। इस कहानी को याद